फिर कोनो कहेगा कि फिर से समझा दीजिए, तो फिर से समझ लीजिए, हो सकता है पूछिए देगा, हाँ इसलिए हम कहते हैं। द क्रोमोजोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस वाज प्रिपेयर्ड बाय वाल्टर एंड सर्टेन। क्रोमोजोमल थ्योरी को बताने का काम वाल्टर और सर्टन और दूसरा साइंटिस्ट था थेओडोर बोवेरी, दो साइंटिस्ट ने किया। कब? 1902 में। दैट स्टार्टेड द बिहेवियर ऑफ क्रोमोजोम, जिन्होंने बताया कि क्रोमोजोम का क्या बिहेव होता है। वाज पैरेलल बिहेवियर ऑफ जीन, उन्होंने ये भी बताया कि क्रोमोजोम का जिस तरह का बिहेवियर होता है ठीक उसी तरह से जीन का भी बिहेवियर होता है। आर यूज क्रोमोजोमल मूवमेंट टू एक्सप्लेन द मेंडल्स लॉ, और यह मेंडल के लॉ का ही एक नियम है। इस थ्योरी के अनुसार से क्या कहा गया कि द हेरिडिटी फैक्टर आर कैरिड इन द न्यूक्लियस, हमारा जो अनुवांशिक गुण जाता है वो किसकी वजह से? न्यूक्लियस की वजह से। और न्यूक्लियस के अंदर क्या मिलता है? क्रोमोजोम। दूसरा बात क्या बताया गया कि मेंडल एलील क्रोमोजोम आर फाउंड इन पेयर, जब भी क्रोमोजोम होगा वो पेयर में होगा, जोड़ा में होगा। इनहेरिटेंस का मतलब होता है बाप माई का गुण बच्चा में आ जाना, इनहेरिटेंस। आदमी का गुण एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाना, इनहेरिटेंस। चैप्टर में पहला ही बताए थे, जेनेटिक्स में क्या बताए थे? इनहेरिटेंस और वेरिएशन। अगर इनहेरिटेंस नहीं आ रहा तो मार थपड़े मुंह फुला देंगे। अभी चैप्टर जब पढ़ाने से पहले क्या बोले हैं कि इनहेरिटेंस और वेरिएशन में क्या अंतर है। जेनेटिक्स किसको कहते हैं? स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। तो इनहेरिटेंस किसको कहते हैं? चोट्टा कहीं का। तो एक तो बताया कि न्यूक्लियस में रहता है, दूसरा बताया, दूसरा क्या बताया गुण? दूसरा बताया कि पेयर में रहता है। अब तीसरा देखते हैं, तीसरा नियम क्या कहता है? द स्पर्म जो मेल से है, स्पर्म एग जो फीमेल से है, हैविंग द स्पर्म एंड एग हैविंग हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोजोम। अब कहेगा हैप्लॉइड क्या होता है? तो जो सिंगल एन में होता है उसको हैप्लॉइड कहते हैं। हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम, इसका मतलब ये हो गया कि 46 क्रोमोजोम है, तो क्या होगा? 23 में रहेगा। तो ये हो गया हैप्लॉइड सेट, ठीक है। और ये हो गया डैप्लॉइड सेट। तो मान लीजिए कि 46 को तो पुरुषों में भी है, ये तो मेल में भी उतना ही होगा, फीमेल में भी उतना ही होगा। क्रोमोजोम तो 46 है ना हम लोगों में, तो ये भी डैप्लॉइड में होगा। तो इसमें से भाग जो लेगा वो क्या बोलेगा? तो भाग जो लेगा वो हैप्लॉइड बोलेगा, मतलब एगो इसका मिल गया, एगो इसका मिल गया, तो बच्चा जब ले लिया और बच्चा क्या हो गया? डैप्लॉइड में हो गया, ठीक है। तो ये हो गया चाइल्ड। फीमेल है तो क्या प्रोड्यूस करेगी? एग। ये मेल है तो क्या प्रोड्यूस करेगा? स्पर्म, ठीक है। स्पर्म एग मिलेगा और इस दोनों मिलके क्या बन गया? जाइगोट। तो जाइगोट क्या हो गया? डैप्लॉइड सेट में हो गया, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि 27 में तो सब भाग लेगा, ई से भाग ले लिया, हो गया। हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोजोम फ्यूज टू री-एस्टेब्लिश डैप्लॉइड सेट, फ्यूज टू री-एस्टेब्लिश डैप्लॉइड, ठीक है। फिर डैप्लॉइड टूटकर हैप्लॉइड बना, फिर वो डैप्लॉइड बन गया। तो ये तीसरा नियम था। चौथा नियम, the two allele of gene pair are located homologous state, homologous साइट कर सकते हैं, homologous site of homologous chromosome, in a linear order
as there are two chromosome, as there are two chromosome, there are two chromosome of each kind, of each kind in somatic cell, in somatic cell, सोमेटिक सेल, सोमेटिक सेल जब भी होगा तो डैप्लॉइड में होगा, मतलब 2n के फॉर्म में होगा। सोमेटिक सेल, देयर मस्ट बी टू जीन ऑफ ईच काइंड, टू जीन ऑफ ईच काइंड। जब भी ये स्पर्म और ओवम मिलेगा तो दो अलग अलग किस्म के जीन होंगे, और दोनों होंगे लेकिन एक ही प्रकार के, लेकिन अलग अलग किस्म के होंगे। वन इन ईच ऑफ टू, वन इन ईच ऑफ टू, ईच ऑफ द टू, ईच ऑफ द टू, ईच ऑफ द टू होमोलोगस क्रोमोसोम, होमोलोगस क्रोमोसोम। चलिए ये हो गया पांचवा पॉइंट। होमोलोगस क्रोमोसोम सिनेप्स ड्यूरिंग मियोसिस, या मियोसिस प्रक्रिया के दौरान होमोलोगस क्रोमोसोम टूट जाता है। होमोलोगस क्रोमोसोम साइनेप्स, साइनेप्स मतलब टूट जाना, साइनेप्स ड्यूरिंग, कब टूट जाता है? ड्यूरिंग मियोसिस एंड गेट सेपरेटेड। मियोसिस क्या है? कोशिका विभाजन की प्रक्रिया है। मियोसिस एंड गेट सेपरेटेड, मियोसिस एंड गेट सेपरेटेड, गेट सेपरेटेड, सेपरेटेड अलग अलग बढ़ जाएगा, सेपरेटेड टू पास डिफरेंट सेल, टू पास into डिफरेंट सेल, डिफरेंट सेल टूट जाएगा और दो अलग अलग तरीके से बढ़ जाएगा। एंड फ्यूज द गैमेट, एंड फ्यूज विथ ईच अदर, फ्यूज विथ ईच अदर मतलब स्पर्म ओवम के साथ सेपरेट होकर और अलग अलग मिल जाएगा। तो क्या कहना चाहा है, इसको समझिए। क्या कहना चाहा है? एक तो तुम्हारा 2 नंबर है, तुम मैसेज करो कौन नंबर तुम्हारा रखना है, कौन नंबर हटाना है। जिसका भी 2 नंबर है वो मैसेज करके एक नंबर रखेगा, एक नंबर हटाना पड़ेगा। हमको पैसा भी देना पड़ता है, बात नहीं समझता है। 110 रुपया एक स्टूडेंट पर हमको देना पड़ता है। अगर 2 नंबर रखे हैं तो 2 का पैसा देना होगा। अभी 27 को बच्चा, 27 को बच्चा का पेमेंट करना पड़ा है, ठीक है। इसलिए ध्यान रखोगे, समझिए। 2970 रुपया पेमेंट करना पड़ा है आज हमको। ध्यान से देखिए नेक्स्ट पॉइंट, द स्पर्म एंड एग हैविंग हैप्लॉइड। स्पर्म और एग जो होता है वो हैप्लॉइड कंडीशन में होता है। हैप्लॉइड मतलब सिंगल एन कंडीशन में होता है, क्योंकि अगर मान लीजिए कि स्पर्म डैप्लॉइड में आता तो क्या होता? तो 4 एन वाला हो, 8 4 एन हो जाता, तो ऐसे में तो बच्चे गड़बड़ हो जाता। इसलिए स्पर्म भी क्या है? हैप्लॉइड है। एग भी क्या है? हैप्लॉइड है। स्पर्म कहां से आया? मेल से आया। एग कहां से आया? फीमेल से आया, ठीक है। 5th पॉइंट के बाद क्या लिखे हैं? 5th पॉइंट के बाद क्या लिखे हैं? फ्यूज विथ ईच अदर, फ्यूज विथ ईच अदर लिखे हैं। फ्यूज विथ ईच अदर, फ्यूज विथ ईच अदर लिखे हैं। देखिए द स्पर्म एंड द एग, स्पर्म जो होता है या एग होता है वो कैसा होगा? हैप्लॉइड होगा, मतलब अकेला होगा, ठीक है। दूध ले लीजिए,
अरे दूध ले लीजिए ना। ठीक है, द स्पर्म एंड एग हैविंग द हैप्लॉइड एन सेट में होता है क्रोमोसोम, फ्यूज टू री एस्टेब्लिश। ठीक है, और ये आपस में क्या होगा, फ्यूज हो जाएगा, यह दोनों एक दूसरे से फ्यूज हो जाएगा। ठीक है, और कैसा बना दिया, तो डैप्लॉइड बना दिया। तो यही चीज हम दिखाए हैं कि मेल से क्या बना स्पर्म, फीमेल से क्या बना एग। स्पर्म एग मिल गया, इस मेल के पास भी 46 गो क्रोमोसोम था, इसके पास भी 46 गो, लेकिन भाग क्या को लेगा, 23 को भाग लेगा। तो 23 को भाग लेगा तो 23 फिर मिलके क्या हो गया 46 को, तो फिर तो ये डैप्लॉइड हो गया। तो डैप्लॉइड सेट से टूटा, लेकिन फिर वह किस में बदल गया, डैप्लॉइड में बदल गया। ठीक है, अब यहां से देखिए, द टू एलील ऑफ ए जीन पेयर आर लोकेटेड होमोलोगस साइट। जो दो गो जीन होता है वो बराबर बराबर होते हैं, इसलिए कहा गया होमोलोगस। इसी में कहता है हेट्रोलोगस तो दो अलग अलग हो जाता, लेकिन होमोलोगस कर रहा है तो दो गो एलील होगा और दोनों समान वैल्यू का होगा। मतलब यहाँ पर 23 है, इसका भी वैल्यू समान है, इसका भी वैल्यू समान है, कोई किसी से कम और किसी से ज्यादा नहीं है। साइट ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम एंड लीनियर ऑर्डर, सीधा वे में जा रहा है तो इस तरह से मिल गया। देयर आर टू क्रोमोसोम ऑफ ईच काइंड ऑफ सोमैटिक, और ये क्या बन गया डैप्लॉइड बन गया। इसी को हम लोग कहते हैं सोमैटिक, सोमैटिक सेल के रूप में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, तो दो हैप्लॉइड मिलके क्या बनाया, डैप्लॉइड बनाया। मतलब बच्चा बनाने के लिए क्या चाहिए, डैप्लॉइड चाहिए। ठीक है, लेकिन बच्चा का जब गैमेट बनेगा, स्पर्म बच्चा जब बनाने लगेगा तो क्या होगा, उसके अंदर फिर हैप्लॉइड हो जाएगा। तो ये चीज ध्यान रखना है। ठीक है, होमोलोगस, अब कह रहा कि होमोलोगस क्रोमोसोम सिनेप्स टूटिंग, जब क्या ये कब टूटता है, 46 कब टूटता है, तो कोशिका विभाजन जब होती है तो ये दोनों अलग अलग हो जाते हैं। ये भी बात कहा गया कि जब कोशिका का विभाजन होता है, कौन प्रोसेस, तो मियोसिस की प्रक्रिया। मियोसिस से क्या होता है, सेपरेट हो जाता है। सेपरेट मतलब क्या होता है, अलग अलग हो जाना। क्या मैसेज है, हाँ सेपरेट हो जाता है। ठीक है, गेट है, गेट सेपरेटेड, गॉट नहीं है, गेट सेपरेटेड, से गेट सेपरेटेड, दोनों अलग अलग आता है। टू पास इनटू डिफरेंट सेल, और दोनों अलग अलग सेल में पास कर जाते हैं। ठीक है, और फ्यूज विथ ईच अदर, दोनों एक दूसरे से फ्यूज कर दिए और क्या बना दिए, जाइगोट बना दिए। यही तो कह रहा है सेपरेटेड। हाँ ठीक है, सेपरेटेड मतलब अलग अलग हो जाना। ठीक है, सेपरेटेड है। चलिए, तो ये तो हो गया। आगे बढ़ते हैं। अब कहता है कि जीन भी एक ही, कहता है कि जीन के पैरेलल में क्रोमोसोम है, जीन भी है। सोमैटिक सेल का मतलब क्या होता है, सोमैटिक का मतलब होता है, या क्या लिख दिए हैं 2n लिख दिए, तो सोमैटिक का मतलब होता है डैप्लॉइड। जब जाइगोट जिस तरह से होगा, तो जाइगोट क्या है, एक सोमैटिक सेल हो गया, क्योंकि हैप्लॉइड और प्लॉइड मिलकर जाइगोट बनता है। तो सोमैटिक का मतलब डैप्लॉइड हो गया। और पूछना है किसी को, और पूछना है, आगे बढ़ते हैं। तो अब हम देखेंगे जीन और क्रोमोसोम में क्या अंतर है। ठीक है, कहा कि जीन और क्रोमोसोम के बराबर होता है, पैरेलल होता है, तो जीन क्रोमोसोम में कुछ ना कुछ तो अंतर होगा। तो हम उसी को देखेंगे। एक तरफ जीन दे दीजिएगा, एक तरफ क्रोमोसोम दे दीजिएगा, ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं हो। जीन हमेशा सिंगल होता है, क्रोमोसोम जब भी होगा तो डबल में होगा। जैसे क्रोमोसोम का हम भी देखते हैं स्ट्रक्चर जो बनता है सीरी की तरह, तो कैसा होता है, डबल फॉर्म में होता है। तो क्रोमोसोम डबल में होगा, पेयर में होगा, और जीन हमेशा अकेले होता है। ठीक है, तो जीन एक गुण हो गया, और क्रोमोसोम क्या होगा, यह निर्धारित करेगा कि क्या होगा, आदमी का बच्चा आदमी होगा, यह निर्धारित कौन करेगा। चलिए अब देखते हैं, कंपैरिजन करते हैं। किसके किसके कंपैरिजन होगा, कंपैरिजन, कंपैरिजन कर रहे हैं। कंपैरिजन बिटवीन किसके किसके बीच में होगा, क्रोमोसोम एंड जीन, इस दोनों के बीच में हम लोग कंपैरिजन करने जा रहे हैं। एक तरफ क्या देंगे, जीन, दूसरे तरफ क्या देंगे, क्रोमोसोम, दूसरे तरफ देंगे क्रोमोसोम। जीन भी हो गया और क्रोमोसोम भी हो गया। अब इसी में अंतर देखना है। ठीक है, लेकिन जीन जब भी पार्टिसिपेट करेगा, जीन होता अकेले है, लेकिन पार्टिसिपेशन जब भी होगा तो वो भी पेयर में हो जाएगा। अकेला रहेगा, जब गुण को निर्धारित करना होगा तो अकेले करेगा, लेकिन जब इसका पार्टिसिपेशन होगा तो वो भी पेयर में हो जाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि अकर इन पेयर,
पेयर में होगा। ठीक है, क्रोमोजोम भी है, इसमें भी वही चीज लिखिएगा, अकर मतलब होता है पाया जाना, अकर इन पेयर, यह भी जोड़ा में होगा, पेयर में होगा। दूसरा बात, सेग्रीगेटेड, सेग्रीगेट यह जब अलग होता है एट द टाइम ऑफ गैमिट फॉर्मेशन, जब आपका गैमिट बन रहा होता है तब यह क्या होता है, सेग्रीगेट होता है, अलग अलग होता है फॉर्मेशन, सच दैट only such that only one of each देखिए यहां पर हो गया ना, सेपरेट होते वक्त अलग हो गया, अलग अलग हो गया, वन ऑफ ईच पेयर इज ट्रांसमिटेड, पेयर ऑफ ट्रांसमिटेड, यही कह रहे थे कि जब भाग लेना होता है तो ये क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, ट्रांसमिटेड टू ए गैमेट, ट्रांसमिटेड टू ए गैमेट। अब पुरुष के अंदर है तो स्पर्म में चला गया, फीमेल के अंदर है तो ओवम में चला गया, तो सेग्रीगेटेड होता, अलग, सेग्रीगेट मतलब होता अलग हो जाना, एट द टाइम ऑफ, कब, गैमिट फॉर्मेशन, जब गैमिट बन रहा होगा, मतलब स्पर्म बन रहा हो या ओवम बन रहा हो, सच दैट ओनली वन ऑफ ईच पेयर ऑफ ट्रांसमिटेड, उसमें से दो को कभी नहीं जाएगा, जब भी जाएगा एक जाएगा। दूसरा, सेग्रीगेटेड एट गैमिट फॉर्मेशन, ये भी सेग्रीगेट हो जाएगा, ऐसे भाग लेगा, सेग्रीगेटेड एट द गैमिट फॉर्मेशन, गैमिट फॉर्मेशन के दौरान ये भी सेग्रीगेट हो जाएगा, अलग हो जाएगा, एंड ओनली वन ऑफ ईच पेयर इज ट्रांसमिटेड, एंड ओनली वन ऑफ ईच पेयर, वही बात है, ऑफ ट्रांसमिटेड, each pair of two, each pair is transmitted to a gamete, वही बात है जो बात इसमें लिखे हैं वही बात इसमें। ठीक है, तीसरा बात कह रहा है इंडिपेंडेंट पेयर होता है। ठीक है, तीसरा है सर पॉइंट एक दिनों सेम है, हाँ दिनों सेम है, पॉइंट एक दिनों सेम है। ठीक है, अगला तीसरा पॉइंट हो जाएगा इंडी, पॉइंट वन भी सेम है, पॉइंट टू भी सेम है, इंडिपेंडेंट इसलिए ना कहा गया कि जीन क्रोमोसोम का पैरेलल होता है, इंडिपेंडेंट पेयर सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली टू ईच अदर, इंडिपेंडेंटली टू ईच अदर। इसमें क्या किया गया, वन पेयर सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली, इसमें एक ही जोड़ा पे सेग्रीगेट होता है, वन पेयर सेग्रीगेटेड, वन पेयर segregates independently of another pair तो ये चीज हो गया किसमें, इसमें, तो जीन हो गया और क्रोमोसोम हो गया। तो समझ लीजिए दोनों में हम लोग अंतर देख रहे हैं। जीन के बारे में क्या कहा गया कि यह भी पेयर में होगा, क्रोमोसोम के बारे में क्या कहा गया, यह भी पेयर में होगा। इसमें क्या क्या गया, सेग्रीगेटेड एट द टाइम ऑफ गैमीट फॉर्मेशन, जब स्पर्म बन रहा हो या ओवम बन रहा हो तभी यह सेग्रीगेट करता है। ठीक है, और इसमें भी कहा गया कि सेग्रीगेटेड एट द टाइम ऑफ गैमीट फॉर्मेशन, ये भी गैमीट फॉर्मेशन के दौरान नहीं होता है। ठीक है, दोनों एक दूसरे से अलग हो जाएगा और एक अगले जनरेशन में ट्रांसमिट हो जाएगा। इंडिपेंडेंट पेयर सेग्रीगेट, इसमें जो स्वतंत्र होगा, फ्री होगा, वही सेग्रीगेट होता है, बाकी कोई नहीं होगा। इसमें क्या होता है कि दो जोड़ा है उसमें से एक वो सेग्रीगेट हो गया। इसमें क्या होगा कि ऐसा नहीं है कि वह एक ही होगा, उसमें जो है वन होगा। तो क्रोमोसोम वाला में एक वो सेग्रीगेट होगा, इसमें इंडिपेंडेंट रूप से होगा, स्वतंत्र रूप से होगा। उसमें ये निश्चित है कि एक ही को जाना है, इसमें निश्चित नहीं है। तो ये था
क्रोमोजोमल थियोरी ऑफ इनहेरिटेंस। हो गया। चलिए, तो ठीक है। अब हम देखते हैं कुछ क्वेश्चन पिछले दिन के क्लास में जो पढ़ाए हैं उससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन हम ऑब्जेक्टिव दे रहे हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आप बना सकते हैं। ऑब्जेक्टिव देते हैं और चेक करते हैं क्या कैसा कौन बनाता है। ये ऑब्जेक्टिव को लिखते जाइएगा ताकि आपको बाद में दिक्कत नहीं हो। देखिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर विल व्हाट विल नेवर ए फादर फादर्स ब्लड ग्रुप if the mother blood group B and child blood group O। ठीक है, तो आपका कह रहा है कि व्हाट विल बी नेवर द फादर ब्लड ग्रुप इफ द माँ का ब्लड ग्रुप क्या है, बी है, और बच्चा का ब्लड ग्रुप क्या है, ओ है। तो पिता का ब्लड ग्रुप क्या नहीं होगा इसमें? ऑप्शन ए है ए, ऑप्शन बी है बी, ऑप्शन सी है ए बी, और ऑप्शन डी है ओ। क्या फादर का नहीं होगा? क्वेश्चन है ये। ठीक है, इसको बनाइएगा। ये बनाने के लिए दिए हैं, घर पे बैठ के सबको आपको अलग अलग क्रॉस करके चेक करना होगा क्या होगा। ठीक है, ये बनाने के लिए दिए हैं, इसको बना के तब चेक करके बताइएगा कि क्या नहीं होगा। सीधे अनुमान से ये नहीं पता चल सकता है कि फादर का क्या ब्लड ग्रुप नहीं होगा। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए।
ऑब्जेक्टिव है, इसको बनाना है बैठ के, घर पे बन के बनाइएगा, ताकि आप लोग बहुत टाइम खोजते हैं तो टाइम के हिसाब से ऑब्जेक्टिव भी ले लीजिए। टाइमली रहने वाले आप लोग हैं, हम तो बिना टाइमली रहने वाले हैं, तो इसलिए टाइम वाला विद्यार्थी सबको 5 क्वेश्चन दिए हैं, और कल पूरेंगे मोबाइले में घुस के। सोच लीजिए क्या कैसे बनाइएगा। दूसरा क्वेश्चन है, जीनोटाइप ऑफ ए ग्रुप फादर एंड ओ ग्रुप चाइल्ड वुड बी क्या क्या हो सकता है? आई ए आई ए आई ए आई बी और स्मॉल आई। क्या होगा इसमें? कह रहा है कि जीनोटाइप ऑफ ए ग्रुप ऑफ फादर का ब्लड ग्रुप ए है और बच्चा का ब्लड ग्रुप ओ है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे ये बताना है। इसको हम कैसे लिखेंगे ये बताना है। तीसरा क्वेश्चन, द जीनोटाइप फिनोटाइप वाला तो दे दिए हैं। हाँ, अगला क्वेश्चन अभी जस्ट पढ़ाए हैं यही क्वेश्चन, जीन डू नॉट अकर इन पेयर इन। जीन किसमें पेयर में नहीं होता है? पहला ऑप्शन है जाइगोट, दूसरा ऑप्शन है सोमैटिक सेल, पेयर में नहीं होता है सो पूछ रहा है। तीसरा होता है इंडोस्पर्म, ये इंडोस्पर्म हम लोग पढ़े थे सेकेंड चैप्टर में, और डी है गैमिट, इसमें पेयर में नहीं होता है, ये आपको बनाना है। ठीक है, ठीक है। काबिल के नाना ना बनो, नानी सॉरी नानी ना बनो। ये होगा, ये होता है इसका आंसर। आंसर देता है तो गलती है। कह रहा है ए क्रॉस बिटवीन हाइब्रिड एंड आइदर ऑफ एनी पेरेंट इज कॉल्ड। ठीक है, वो डिजिटल बोर्ड ले रहे हैं और उसके बाद तुम लोग को उस पर क्लास अब देंगे। ठीक है, पहला हो गया टेस्ट क्रॉस, दूसरा हो गया रेसिप्रोकल क्रॉस, तीसरा हो गया मोनोहाइब्रिड क्रॉस, और चौथा हो गया बैक क्रॉस। ठीक है, तो आपको ये बताना है कि कह रहा है कि क्रॉस बिटवीन आइदर हाइब्रिड और आइदर एनी पेरेंट इज कॉल्ड। ठीक है, किसी भी एक हाइब्रिड लेना है, मतलब मान लीजिए कैपिटल टी स्मॉल टी ले लिए, और दूसरा क्या करना है कि कोई भी तरह का पेरेंट ले, या कैपिटल टी ले ले या स्मॉल टी ले ले, इसको हम लोग किस नाम से जानेंगे? टेस्ट क्रॉस के नाम से जानेंगे, या रेसिप्रोकल क्रॉस के नाम से जानेंगे, या मोनो हाइब्रिड क्रॉस के नाम से जानेंगे, या बैक क्रॉस के नाम से जानेंगे। ठीक है, तो यही आपको हम पूछे हैं, कल नहीं बताइएगा तो पूछ लीजिए। ठीक है, 4 क्वेश्चन पूछे हैं और ये चारों क्वेश्चन कल बनाना है। ठीक है,
घड़ी देख लो, अगर घड़ी देख लो, घड़ी में अगर टाइम नहीं हुआ तो हम 2-3 मिनट और पढ़ाएंगे, क्योंकि तुम लोग घड़ी देख के ना पढ़ते हो। तुम्हारा लेबर हम ही ना है, तो लेबर टाइम से पहले निकल जाएगा तो मालिक का तो छाती फट जाएगा। ठीक है, क्या मिनट बाकी है? ना ना, टाइम बचा हुआ है, 2 मिनट और बाकी है। 2 मिनट हम पढ़ेबे करेंगे कि 2 मिनट हम पढ़ा देंगे, क्योंकि हम लेबर हैं, तुम लोग मालिक हो, पैसा ना देते हो, ऐसा ही काम थोड़ी करवाते हैं। एक और क्वेश्चन लिख लीजिए। 5वां क्वेश्चन, डाई हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस इज, क्या क्या हो जाएगा? 1:1:1:1। दूसरा हो जाएगा 1:1। तीसरा है 9:3:3:1। टेस्ट क्रॉस रेशियो पूछ रहा है, ध्यान से देख लो क्वेश्चन में। और चौथा है 15:1। क्या होगा इसका आंसर? पांचों का आंसर कल हमको भेज दीजिएगा, ठीक है? या बन जाएगा तो भेज दीजिएगा। चलिए, तो मालिक हम विदा लेते हैं, टाइम पूरा गया है ना, अभी टाइम नहीं पूरा है, 1 मिनट और बची है। एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन सिलेबस से बाहर है लेकिन समझ लीजिए। कह रहा है कि विच ब्लड ग्रुप आर कॉमन कॉमन इन मैन एंड एप्स बट एब्सेंट इन मंकी। एब्सेंट इन मंकी, कौन ब्लड ग्रुप एब्सेंट होता है? बी हो गया, ए और ओ हो गया, ए एंड बी हो गया। तीसरा हो जाएगा ए बी एंड ओ हो गया, और चौथा हो गया बी एंड ए बी। ठीक है, तो ये बताना है कि विच ब्लड ग्रुप आर कॉमन इन मैन। मंकी में होता है और लंगूर में होता है, बट एब्सेंट इन मतलब आदमी में होता है और एप्स में होता है, बट मंकी में नहीं होता है। कौन ऐसा ब्लड ग्रुप है जो दोनों में एक तरह का ब्लड ग्रुप होता है लेकिन मंकी में नहीं होता है? ए और ओ है, ए और बी है, ए बी और ओ है। और इसको खोज लीजिएगा और बनाइएगा, इसको इस गूगल की सहायता से करना है। ठीक है, गूगल के सहायता से, और इसको टेलीग्राम पे भेजिएगा। ठीक है, व्हाट्सएप मत कीजिएगा, टेलीग्राम पे भेजिएगा। जो व्हाट्सएप करेगा उसका मुंह नोच लेंगे अपनी। ठीक है, अभी आवाज नहीं आएगा क्योंकि मेरा मोबाइल दूसरा खराब हो गया है, इसी मोबाइल में हमको देख के काम चलाना पड़ रहा है। टाइम हो गया है, लीव हो जाइए, जल्दी जल्दी लीव हो जाइए। टाइम हो गया, लीव हो गया। मालिक सब लीव होइए जल्दी जल्दी। हे मेरे आका, जल्दी लीव हो जाइए। पर्वत दिगार, जल्दी लीव हो जाइए। चलिए, मिलते हैं कल।